बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी एक बहुत ही बहादुर बादशाह और नेक दिल इंसान था। वो दिन भर रब करीम की राह में यहूदियों और ईसाइयों के ख़िलाफ़ जिहाद करता और रात को मालिक दो जहां के हजूर इबादत में मसरूफ़ हो जाता। वो इशा की नमाज के बाद थोड़ी देर आराम करता, फिर उठकर इबादत में मसरूफ़ हो जाता। 557 हिजरी की बात है कि एक रोज़ सुल्तान नूरुद्दीन हस्बे मामूल इशा की नमाज के बाद आराम करने के लिए सो गया तो उसने ख्वाब देखा। उसने ख्वाब में देखा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हुए हैं और उनके साथ दो आदमी भी हैं जो शक्ल व सूरत के लिहाज से सलीबी और बदेसी मालूम होते थे। और हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ इशारा करके फरमाते हैं कि मुझे इनके शर से बचा। ये देखते ही सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी हड़बड़ाकर उठ बैठे और बहुत परेशान हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि कोई भी शैतानी ताकत सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल अख्तियार नहीं कर सकती। लिहाजा उसने सोचा कि शायद सलीबी मुसलमानों पर हमला करने वाले हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ख़तरे से आगाह कर रहे हैं। लिहाजा उन्होंने सख्त जंगी तैयारियों का हुक्म दे दिया। इसलिए अगले दिन उन्होंने वही ख्वाब देखा तो उन्होंने जिनकी तैयारियां मज़ीद तेज़ कर दी। लेकिन जब तीसरे दिन भी उन्होंने वही ख्वाब देखा, इस दफ़ा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक पहले से ज़्यादा गमगीन था और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दो आदमियों की तरफ इशारा करके फरमाते हैं कि मुझे इनके शर से बचा। नूरुद्दीन कहा जाता है कि इस दिन इतनी ज़ोरदार तूफ़ान आया कि ऐसा महसूस हो रहा था कि आज ज़मीन और आसमान फट जाएंगे और क़यामत आ जाएगी। इसके बाद नूरुद्दीन ज़ंगी ने सोचा कि हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में कुछ न कुछ तो ऐसा हो रहा है जिससे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँच रही है। तो उन्होंने फ़ौरन मदीना मुनव्वरा की तरफ अपने चंद मसाइबों के साथ एक कसीर ख़जाना लेकर दिमिश्क से मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए और 25 दिन का सफ़र सिर्फ 16 दिनों में तय किया। वहाँ जाकर उन्होंने एक दावत मुनक़िद की जिसमें शहर के तमाम मर्दों को मदऊ किया। सुल्तान ने तमाम लोगों से मुलाकात की, लेकिन उसे वो दो चेहरे कहीं नज़र न आए। उन्होंने कहा, कोई शख्स रह तो नहीं गया जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद खाकी मुबारक तक जाती थी। एक रिवायत के मुताबिक सुल्तान ख़ुद एक सुरंग में गए और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक का भी बोसा लिया। इसके बाद सुल्तान ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो और तुमने ऐसा क्यों किया? तो फिर उन्होंने कहा कि हम सलीबी हैं और अपने रहबों के कहने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर का जिस्म चुराने आए हैं। उन्होंने ये भी कहा, जब हम अपना काम पूरा करने वाले थे तो एक रोज़ ज़ोरदार तूफ़ान आया। ऐसा लग रहा था कि ज़मीन फट जाएगी। इससे हम घबरा गए और काम बंद कर दिया। हमने फिर हिम्मत से बांध कर काम शुरू किया और काम की तकमील करीब ही थी कि आप वक्त पर पहुंच गए और सारा काम बिगाड़ दिया। इसके बाद सुल्तान ने उनकी गर्दनें काट कर जलती हुई भट्ठी में डाल दिया। उसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने रोज़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास एक गहरी खंदक खुदवा कर उसमें सीसा पिघलाकर उसे बंद कर दिया ताकि कोई दुश्मन दीन ऐसी हरकत दोबारा ना कर सके। उसके बाद सुल्तान ने मदीना मुनव्वरा की गलियों में रोते हुए कहा कि ज़े नसीब कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम के लिए अपने इस ग़ुलाम का इंतखाब किया।